नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सगर और आज की वीडियो हम जानेंगे भिन्नों के बारे में। भिन्न क्या होती हैं, क्या कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। भिन्न काफ़ी बेसिक सा टॉपिक है, इसको हम जानेंगे इसके बारे में कि भिन्न क्या होती हैं और भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आइए सबसे पहले देखते हैं हम भिन्न। भिन्न इसको इंग्लिश में हम फ्रैक्शन ही बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात भिन्न कहलाता है। जब दो संख्या होती है उनका अनुपात क्या होता है, भिन्न कहलाता है। या फिर जिन संख्याओं को और अपन सरल शब्दों में बोलें तो क्या हो जाएगा कि जिन दो संख्याओं को पीवाईक्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिन दो संख्याओं को पीवाईक्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो उनको भी क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। और यहाँ पे कंडीशन शर्त है कि क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर जीरो वाला जो नीचे का नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम जीरो से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में। जब भी हम किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। इसलिए हम यहाँ पर क्यू की जगह पर जीरो नहीं ले सकते। भिन्न में क्या होता है कि दो नंबर होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। जैसे पी वाई क्यू लिखा है, क्यू वाला नंबर ऊपर है और क्यू वाला नंबर नीचे है। तो ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर। तो ऊपर वाला हमारा नंबर है पी, उसको हम बोलेंगे हिंदी में अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न के बारे में हमें एक चीज़ और बता दूँ कि भिन्न का मतलब होता है, जैसे मान के चलो कोई चीज़ है, जैसे मान के चलो ये एक केक है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि इस केक है, इसको 8 भागों में डिवाइड कर दो, 8 भागों में बांट दो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में डिवाइड हो गया। अब मैंने बोल दिया कि ये केक है, इसके 2 टुकड़े काट दो। तो ये टुकड़ा काट दिया और ये भी काट दिया। तो अब अगर मैंने किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि केक है, इसका कितना भाग खाया जा चुका है, कितने भाग को इसके खाया जा चुका है, तो अपन क्या लिखेंगे, पूरा भाग कितना था 8, उसको नीचे कितने भाग खा लिए, 2 भाग खा लिए, ये खा चुके हैं। तो हम कोई पूछेगा कितने भाग खाया जा चुका है तो हम लिखेंगे 2/8। अब अगर हम बताएंगे कि अब किसी ने पूछ लिया कि कितना भाग इसका शेष बचा है, तो शेष बचा है तो हम क्या लिखेंगे, जो टोटल है उसको नीचे लिख लो और जो बचा है उसको ऊपर लिख लो। जो नीचे वाला होता है ये कुल होता है, टोटल होता है, और ऊपर वाला होता है ये इसका पार्ट होता है। ये हमारी भिन्न है। ठीक है, जो नीचे होता है इसका वो क्या होता है, टोटल होता है, और जो ऊपर होता है वो उसका पार्ट होता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो ये कितने प्रकार की होती है, तो ये 7 प्रकार की होती है। भिन्न हमारी कितनी 7 प्रकार की होती है। आइए हम बारी बारी से ना जानते हैं। पहली होती है पूर्ण भिन्न। पूर्ण भिन्न में क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर भिन्न। इसमें क्या होता है, हमारा अंश है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा, वो होती है हमारी पूर्ण भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लो देखो, हमारा हर है बड़ा है अंश से, हर 5 है अंश 3 है, हर यहाँ पे 9 है अंश 5 है, तो ये हमारा हर बड़ा है अंश से। आइए हम देखते हैं अपूर्ण भिन्न। अब आती है हमारी अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न में क्या होता है, हमारा जो अंश होता है वो बड़ा होता है, हमारा अंश है वो बड़ा रहेगा हर से। जैसे मान लो देखो, यहाँ पे हर कितना 2 है और अंश कितना 5 है, तो यहाँ पे हर अंश हमारा क्या है, हर से बड़ा है। ऐसे यहाँ पे देखो, हमारा हर 3 है और अंश 7 है, तो यहाँ पे अंश हर से बड़ा है। तो ये जिस भिन्न में हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, इस भिन्न में हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, उसको बोलते हैं हम अपूर्ण भिन्न या फिर इम्प्रॉपर भिन्न। फिर तीसरी टाइप की बनाती है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होगा, इसमें 2 संख्या होती है, एक पूरी संख्या होती है और एक पूर्ण भिन्न होती है। मिश्र भिन्न 2 संख्याओं का 2 चीज़ों का योग होता है। ये एक पूरी संख्या प्लस पूर्ण भिन्न। तो 3 यहाँ पे 3 लिखा है, 3 सही 1/2, इसका मतलब है 3 पूरा है और 1/2 ये भिन्न है। 3 पूरा 1/2 भिन्न है। ऐसे यहाँ पे ये लिखा है 5 सही 1/3 है, 5 पूरा है और 1/3 क्या है, भिन्न है। तो इन दोनों के योग को हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। इसमें एक संख्या पूरी होती है और एक भिन्न में होती है। मिश्र संख्या में एक संख्या पूरी होगी और दूसरी संख्या भिन्न में होगी। कौन सी, वो भिन्न होगी पूर्ण भिन्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इम्प्रॉपर भिन्न है। इम्प्रॉपर भिन्न को हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 7/3 है, 3 से अपन ने भाग दिए 7 में, 3 दूनी 6, 2 हो गया। अब 1 बचा, 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम 1/3 लिख के इसे छोड़ देंगे। तो जी हमारी कौन सी थी, अपूर्ण भिन्न। इससे इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, मिश्र भिन्न में। ऐसे यहाँ पे देखो 5/2 ये हमारी अपूर्ण भिन्न है, इसमें 2 का भाग देंगे, 5 में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार पूरा चला गया। 1 बचा है तो 1/2 लिख के छोड़ देंगे। 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 1/2 लिख के छोड़ देंगे। तो ये हमारी अपूर्ण भिन्न थी। इससे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया,
हमारी मिश्र भिन्न है। ठीक है, अब मिश्र भिन्न को हम अपूर्ण भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिश्र भिन्न है, इसको हम अपूर्ण भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? ये हमारी मिश्र भिन्न है, इसको हम बदलेंगे तो देखो 3 का गुणा करेंगे, नीचे वाले में गुणा करना है, ऊपर वाले प्लस करना है। तो 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6 और ऊपर वाले 1 को प्लस कर दो तो 6 और 1 7/2। जी हमारी मिश्र भिन्न थी, इसको हमने अपूर्ण भिन्न में बदल कर दिया। कोई भी मिश्र भिन्न है हम उसको अपूर्ण भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने को ले लिया 4 सही 1/5, ये हमारी क्या है? मिश्र भिन्न है। इसको हम अपूर्ण भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले में गुणा और ऊपर वाले में प्लस। 4 5 20 और 1 21, तो ये हो जाएगी हमारी 21/5। तो ये कौन सी थी? मिश्र भिन्न। इससे हमने मिश्र भिन्न से क्या में कन्वर्ट किया? अपूर्ण भिन्न में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ रही हमारी इकाई भिन्न, यानी इकाई भिन्न, इसको बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है? हमारा अंश है वो हमेशा 1 होता है। अंश 1 के रूप में रहेगा। देखो 1/2 लिखा है, अंश 1 है। 1/7 लिखा है, अंश 1 है। 1/9 लिखा है, अंश 1 है। जिस किसी भिन्न में अंश 1 हुआ उसको हम लिखेंगे हम, वो कौन सी भिन्न होगी? हमारी इकाई भिन्न, यानी यूनिट फ्रैक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाली होगी समान भिन्न, यानी लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न में क्या होता है? इसमें हर समान रहेगा। कोई भी 2 भिन्न लेंगे, 2 ले लो 3 ले लो, कम से कम 2 लेनी पड़ेगी। उनका क्या होगा? 2 भिन्न लेंगे तो उनका हर हमेशा समान रहेगा। जैसे कि 5/7 ले लिया, 8/7 ले लिया, बस 7 7 है, हर समान है, तो ये हमारी समान भिन्न है। 1/3 ले लिया, 2/3 ले लिया, हर इनका समान है, तो ये हमारी समान भिन्न होगी। 7/8 ले लिया, 9/8 ले लिया, तो इसमें 8 8 हर हमारा क्या समान है, तो ये कौन सी भिन्न होगी? हमारी समान भिन्न। फिर आया हमारे असमान भिन्न, एंड अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? हमारा हर अलग अलग होता है। 2 भिन्न या फिर 2 से ज़्यादा अधिक भिन्न भी ले सकते हैं हम, उनका हर कैसा होगा? अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम 3/6 7/3 2 भिन्न ले लिए, इसका हर 6, इसका हर 3 है, तो 6 और 3 हर इनका अलग अलग है, तो ये हमारी कौन सी भिन्न कहलाएगी? असमान भिन्न। इसका 9/11 और 13/14 ले लिया, ये 2 भिन्न है, तो इनमें क्या हर 11, इसका हर 14, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? असमान भिन्न, क्योंकि हर इनका अलग अलग है। ठीक है, तो जिन भिन्नों का हर समान होगा वो समान भिन्न, जिनका हर अलग अलग होगा जैसे असमान होगा उसको हम असमान भिन्न बोलेंगे। फिर आती है हमारी समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में क्या होता है? भिन्नों का मान हमेशा बराबर होगा। समतुल्य भिन्न में क्या होगा? भिन्नों का मान हमेशा बराबर होगा। जैसे मान के चलो हमने ली थी 3/6 ले लिया, 3/6 ले लिया और यहाँ पे 1/2 ले लिया, तो इसको 3/2 3/6 और 1/2 ये हमारे हमेशा इनकी वैल्यू बराबर होगी। चलो इनको छोड़ो, ऐसे यहाँ पे देखते हैं। मैंने कोई भी ले ली 4/8 और 5/10, ये भिन्न है। देखो देखने में अलग अलग लग रही हैं, लेकिन इनका मान हमेशा बराबर होगा। जैसे 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसको काटो 5 एकम 5 5 एकम 10, यानी ये भी 1/2 को फॉर्म में आ रही है, ये भी 1/2 को फॉर्म में आ रही है। और ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने लिए 5/15 और यहाँ पे ले ली 4/12। इनको चेक करेंगे समतुल्य भिन्न है या नहीं है। देखने में अलग अलग लग रही है, लेकिन इनके देखते हैं वैल्यू चेक करते हैं, इनका मान अगर बराबर आ गया तो ये हमारी समतुल्य भिन्न होगी। जैसे 5 से काटो 5 एकम 5 5 3 15, 4 एकम 4 4 3 12, 1/3 1/3 3 आ रहा है, दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो ये हमारी कौन सी भिन्न है? समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये हमारी हमने क्या पढ़ा था? इसमें भिन्नों के बारे में पढ़ा था कि भिन्न किसे कहते हैं, और फिर भिन्नों के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, भिन्न 7 प्रकार की होती है। तो आइए आपको वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।